अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू मेरा वसेब मेरा कल्चर। मैं हूं आपका होस्ट साजिद अली डोगर। वीवर्स, आज की इस एपिसोड में हमारे साथ टाइगर फोर्स के कुछ रज़ाकरान हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे मिलवाएंगे आपको और उनका इंटरव्यू लेंगे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और उन्होंने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम को कैसे पाया और उनको क्या क्या मुश्किलात हुई, या इस हवाले से उनसे सारी ब्रीफिंग लेंगे इसमें। तो चलते हैं, बात करते हैं इनसे और इनसे सारी डिटेल लेते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे साथ टाइगर फोर्स के कोऑर्डिनेटर मौजूद हैं। इनसे हम चंद सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इन्होंने इस सिस्टम को कैसे पाया और इनकी ज़ेर निगरानी ये कैसे चल रहा है सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करा दें आपका। सर, मेरा नाम जहांगीर राजपूत है, चक नंबर 98 टीडीएस से बिलोंग करता हूं। मैं एज ए यूसी कोऑर्डिनेटर हूं गरेवाला से, और एहसास सेंटर मेरी ड्यूटी है। मैं अपनी ड्यूटी कम से कम 3 माह से सर अंजाम दे रहा हूं। माशाल्लाह। अच्छा, हमें ये बताएं कि आपका विज़न क्या था जब आपने एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम को ज्वाइन किया था? किस विज़न के तहत इसको ज्वाइन किया था? सर, हमने इमरान खान की जो कॉल है वो हमने देखी है, सुनी है। उन्होंने हमें इनविटेशन दी है कि आप आएँ, हमारे साथ हेल्प करें, मुल्क के लिए कुछ करें रज़ाकाराना तौर पे। तो हमने उनका विज़न जो है वो एक्सेप्ट किया है, और उसके बाद हमने एसएमएस किया सिटीजन पोर्टल पे। उन्होंने हमें रजिस्टर करके हमें जो है ना वो खुशामदीद वाला मैसेज सेंड किया है। उसके बाद उसमें लिखा हुआ था कि आप फ़लाँ ऑफिसर को जाके एसी साहब लिया और एमसी करोड़ वगैरह को जाके आप जो है ना बताएं कि हमें सेलेक्ट कर लिया गया, हमने रिपोर्ट की है। तो उसके बाद हमारी ड्यूटी एहसास सेंटर पे लग गई है। अच्छा, हमें ये बताएं कि इस सारे प्रोसेस में आपकी ड्यूटी जस्ट यहीं लगी है एज अ कोऑर्डिनेटर, एज अ एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम रखा गया आपको, या जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, या इसके हवाले से जो और कोरोना से रिलेटेड जो भी हंगामी सूरत हाल थी उनमें भी आपने अपना पार्टिसिपेशन की है, या जस्ट यहीं एहसास इमरजेंसी में? सर, हमें जस्ट पहले तो उन्होंने जो है हमें रजिस्टर कर दिया था कि हम एक टीम के इसके मेंबर बन गए थे कोविड-19 कोरोना टाइगर फोर्स के। और उसके बाद उन्होंने हमारे काम को देखा है, हमने काम उन्हें करके दिखाया है, फिर उन्होंने हमें कोऑर्डिनेटर के ओहदे पे जो है ना मुंतखब कर लिया है। इसके अलावा हमने ड्यूटीज़ जो है करंतना सेंटर पे भी की हैं, एहसास सेंटर पे भी की हैं, और राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी की है, सोशल डिस्टेंस के बारे में, और क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के में उसमें भी हम हिस्सा ले रहे हैं। तो ज़्यादातर हम ड्यूटी जो है हमें एसएमएस में भी बताया गया कि आपकी एहसास सेंटर पे है, तो हम इधर ही ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं फाइनली आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़े, और आप क्या चाहते हैं कि इसमें किस किस्म की इस्लाहात आना बाकी हैं? सर, हमने यहाँ पे जब से ड्यूटी ज्वाइन किया है हमें काफ़ी मुश्किलात भी आती रही हैं, क्योंकि हम जो भी अखराजात हैं अपनी जेब से ही कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत हमारे साथ कोई सपोर्ट फ़िलहाल तो नहीं कर रही। नेक्स्ट अगर वो कर दें तो उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। और हमारा काम सुबह से हम 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक एहसास सेंटर पे ड्यूटी दे रहे हैं, और साथ में हमारे टीम मेंबर्स भी होते हैं, हमारे साथ इंतज़ामिया भी तावन कर रही है। काफ़ी सारे मसाइल भी आते हैं, लेकिन हम उन्हें जो है ना फोर्स तो नहीं करते, लेकिन गुजारा मजारा करके जो है ना हम सिस्टम को चला रहे हैं। तो खैर, हम इसमें जो है काफ़ी एग्री हैं। बाकी चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि वो हमारे साथ कोई हेल्प वगैरह करें, क्योंकि आपको पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप इनसे सुन रहे हैं कि वाकई काफ़ी महंगाई है और काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इनके लिए। इनकी ये हिम्मत है, मैं इनका हौसला ही कहना चाहूँगा कि जिस गर्मी में, इतनी गर्मी में, और कोरोना की जो सूरत हाल रही है, इतने रश में यहाँ पे आना और अपना टाइम निकालना, टाइम देना, इतना तो हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि उनको सोचना चाहिए। कम अज़ कम इनको और नहीं दे सकते तो डेली वेजेस, या जो फ्यूल इनका है, फ्यूल भी ये अपना यूज़ करते हैं, तो इतना तो इनको प्रोवाइड करना चाहिए। मैं रियली इनको सलूट करना चाहता हूँ, सलूट करता हूँ इनको। इनकी बहुत बड़ी हिम्मत है यहाँ पे रज़ाई लाई के लिए। ये अपनी ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। इनका अजर तो इनको अल्लाह ताला ज़रूर देंगे, लेकिन साथ में ये है कि हर किसी के फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होते हैं।
तो इस तरह मेरी अपील है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, AC करोड़ से, इनसे जो इनको मॉनिटर कर रही है टीम आगे, उनसे कि वो इनकी आवाज़ आगे तक पहुंचाएं। और इनको कुछ और नहीं कर सकते, कम से कम डेली वेजेस तो प्रोवाइड किए जाएं, या तो फ्यूल तो कम से कम इनको प्रोवाइड किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? ज़िशान आबिद नाम। अच्छा, आप ये बताएं, आप टाइगर फोर्स को आपने ज्वाइन किया है, आपके माइंड में एक विज़न होता है, हर बंदे के माइंड में, वो कोई भी काम स्टार्ट करना चाहता है, तो आपके माइंड में क्या विज़न था, आप क्या विज़न लेके आए हैं यहाँ? विज़न के हवाले से देखा जाए तो ये एज़ ए हम रज़ाकाराना तौर पे काम कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों के अंदर जितनी भी ये अवेयरनेस पैदा होगी, अगर मतलब जो SOPs के हवाले से वो इस पर अमल कर लेते हैं, अगर कोई भी बंदा इस बीमारी से बच जाता है तो हम लोग समझेंगे कि हमने अपना हक़ अदा कर दिया। तो तकरीबन हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सब जो हैं टाइगर फोर्स के, वो यही जज्बा लेके काम कर रहे हैं। तो इसके हवाले से हम मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगी हुई है साथ सेंटर पे, मैं साथ सेंटर पे ड्यूटी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को मतलब हैंड सैनिटाइज़र हमारे पास पड़े हैं, अवेलेबल हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हम उनके हैंड वॉश करवाते हैं, ठीक है। SOPs के हवाले से जो है ना उनकी मोटिवेट करते हैं, और उसके अलावा जो है ना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखवाते हैं, कम से कम 3 से 6 फुट का फासला होता है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर किसी को कोई मसले मसाइल होते हैं, किसी को पैसों के हवाले से किसी का कोई मसला बन रहा है, को हमारी ख़ुद अपना इंटरनेट यूज़ करके हम उनकी हेल्प करते हैं, उनको बता देते हैं कि आपके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं, मतलब जो है ना वो ऐसी खामखा ज़लील होने से वो बच जाते हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बता दें कि आपको कोई मेजर सरगर्मियाँ कौन सी सौंपी गई हैं जहाँ भेजा गया, जिस हवाले से कि मेजर क्या क्या काम आपने करना है? मेजर जो सरगर्मियाँ हमें सौंपी गई हैं वो ये हैं कि मेन चीज़ है कि हमने यहाँ पे जो है ना सोशल डिस्टेंस कायम करवाना है, ठीक है, और लोगों में अवेयरनेस देनी है SOPs के हवाले से, ताकि जो है ना ये इस बीमारी से बचा जा सके। क्योंकि तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि ये भाई फरमा रहे थे, इन्होंने बहुत अच्छी डिबेट की है, काफ़ी अच्छा ब्रीफिंग से आपको बताया इन्होंने कि यहाँ पे इनकी क्या सरगर्मियाँ हैं, किस तरह ये आवाम की हेल्प कर रहे हैं, और ये रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं, इसका कोई इन्हें मुआवजा नहीं दिया जा रहा। हालांकि मैं तो पर्सनली कहता हूँ, आखिर भाई आप कितने किलोमीटर सफ़र करके आते हो? मैं तो खैर इधर सिटी से ही हूँ, तो लेकिन मेरे कुछ हमारे मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, वो काफ़ी डिस्टेंस का फ़ासला तय करके आते हैं। कोई 18 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर के फ़ासले से आता है, उनका फ्यूल का ख़र्च भी है, सारा कुछ भी है, लेकिन वो फिर भी जो है ना अपने ख़ुद से अफोर्ड करते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ें जो गवर्नमेंट ने जो है ना ये हमें नहीं दी हुई, क्योंकि हम एज़ ए रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए अपने जज्बा ही है एक इंसान का जो इंसान को आगे लेके आता है। अच्छा, हमारे साथ एक और भाई भी हैं, हम इनसे पूछेंगे कि भाई आप किस मिशन के तहत आए थे इस टाइगर फोर्स में? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नसीर हुसैन है। मेरा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खाल्क का है। टाइगर फोर्स इमरान खान ने जो बनाई है, खिदमत खाल्क रज़ाकार के तौर पर बनाया है ना, उन्होंने हमें पहले भी कहा था कि आप सिर्फ़ और सिर्फ रज़ाकार हैं, कोई पे वगैरह नहीं मिलेगी, इसलिए हम खिदमत खाल्क के तौर पर काम कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के थ्रू हमें ये कार्ड जो है ना मिले हैं, तो बाकायदा इस पे ऊपर स्टैंप भी है और असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साइन है। ये कार्ड हर बंदे को नहीं दिया जाता, जो टाइगर फोर्स का मेंबर है और जो वर्क कर रहा है सिवाय उसको ये कार्ड मिलते हैं और किसी को नहीं मिलते। इसके अलावा ये मास्क वगैरह भी, हमें प्रोवाइड किए हैं, कुछ यूनिफॉर्म्स वगैरह भी हैं वो भी हमें प्रोवाइड किए हैं, तो वो हम लोगों ने मतलब उससे पता चल जाता है कि हम लोग टाइगर फोर्स के मेंबर हैं। अच्छा, मुझे भाई आप ये बताएं, एक होते हैं टॉप मैनेजमेंट टीम जो कि लीड कर रही होती है, आपको कोई लीड करने वाला होगा, जैसे आप कह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर है, तो उनका बिहेवियर आपके साथ अच्छा रहा है अब तक? उन्होंने आपको पूरा फैसिलिटेट किया है जिस तरह करना चाहिए? बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने हमारे साथ बहुत तावन किया है। अगर कोई हमारे टाइगर फोर्स को कोई मसले मसाइल आए, कोई इश्यूज़ आए हैं, तो उन्होंने भरपूर हमारे साथ तावन किया है हर मामलात के अंदर, और हमारी हर बात सुनी है उन्होंने। जो भी हमने कंप्लेंट्स है, कोई मसला मसाइल, हमें बाहर कोई प्रॉब्लम है जो SOPs पे अमल नहीं करता था, हमने उनको बताया तो उन्होंने उस पर फ़ौरन एक्शन लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने भरपूर टाइगर फोर्स का साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे साथ तावन किया है और आइंदा करते रहेंगे। वीवर्स, जैसा कि ये भाई बता रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लालिसन ने इनके साथ बहुत बड़ा तावन किया है, उनको मैं भी अप्रिशिएट करता हूँ। तो आखिर में इनसे जस्ट ये पूछेंगे कि कोई मेजर इशू जो आपको रहा हो वो आप अगर हाईलाइट करना चाहें किसी हवाले से, या कोई इशू नहीं रहा इसमें? मेजर इशू ज़्यादा तो कोई नहीं है, बस आवाम को हम SOPs के बारे में बताते हैं तो वो सोचने लग जाते हैं कि ये क्या है, सही है, क्या करना चाहिए, कोई कोरोना नहीं है, ऐसा नहीं है। उनको हम कन्वे करते हैं कि भाई ज़रूर है, ये अलग बात है कि हमारे इस एरिया में थोड़ी कम है, लेकिन आप इसको जो है ना सीरियस लें, तो आप इसको इग्नोर मत करें।
बाकी मिसाल कुछ सबसे बड़ी जो बात मैं एडिशन करना चाहूँगा, इनका बहुत बड़ा इनको मैं क्रेडिट देता हूँ। इनका कमाल है कि इन्होंने लोगों में जो SOPs के हवाले से जो लोगों में रिफॉर्म्स वगैरह ये लाए हैं, क्योंकि हमारा जो ये एरिया है करोड़ लालीसंज, ये काफ़ी बैकवर्ड एरिया है और इसमें लोगों का अक्सर यही होता है कि क्या कोरोना है, क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे अफवाहें हैं इस तरह की। तो इनको मैं सलूट करवाता हूँ। मैं आज सुबह से आया हुआ हूँ, हम देखते रहे हैं कि जो भी बंदा इंटर हुआ है यहाँ पे सेंटर में, हर किसी ने मास्क पहना हुआ था और प्रॉपर SOPs के तहत आए हैं आगे। और इसके बाद ये है कि साहब को ये सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करवाते रहे इस हवाले से। तो आखिर में जस्ट इतना ही कहना चाहते हैं कि जितना इनके साथ ताउन किया जाए गवर्नमेंट का हक है वो करे। मेरा वसेब मेरा कल्चर के आज के इस एपिसोड में इतना ही। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए देखते रहें मेरा वसेब मेरा कल्चर।